अच्छा, तो जैसे हमारी टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक है कि मुक्ति, इस शरीर से भी मुक्ति, पुरानी दुनिया से भी मुक्ति, कैसे सृष्टि, पुरानी रौरव नर्क है, इससे भी मुक्ति कैसे प्राप्त करें। कई बार हम छोड़ना तो चाहते हैं, वो तो हम क्या, दुनिया में भी लोग छोड़ना चाहते हैं कि भाई इससे मुक्त हो जाए, मगर इससे भव सागर से निकलेंगे कैसे। तो उसमें बाबा आज क्या बता रहे हैं, ये 18 जनवरी 1996 की वाणी है। तो आपको पता है 18 जनवरी को जो व्यक्ति दिवस मनाया जाता है, कि उस दिन ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। उसी के कॉन्टेक्स्ट में बाबा बात कर रहे हैं कि आज आप किसी के भी दिल के दुख के आंसू निकले, कि जब कोई चला जाता है तो रोते हैं ना कि भाई ये फला व्यक्ति चला गया, हमें बहुत याद आ रहा है। तो आज भी ब्रह्मा बाबा गए थे, तो बाबा ने पूछा किसी के दुख के आंसू निकले, निकले या अंदर थोड़ा थोड़ा आया। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठा। दुख हुआ, नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप ये देखिए, ये जैसे कि सतयुग में एक सबसे बड़ी प्रथा ये होती है कि वहां पे जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो आत्माएं रोती नहीं है। किसी, वैसे तो कोई अननेचुरल डेथ तो किसी की होती ही नहीं है, मगर जो स्वेच्छा से भी जो शरीर छोड़ते हैं उसमें भी कोई रोता नहीं है। तो ये प्रथा जैसे बाबा ने स्टार्ट कराई कि ब्रह्मा बाबा जब गए तो बाबा ने कहा कोई इसमें दुख की बात नहीं है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो, सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों से साक्षी। तो सेवा में हम शिव बाबा के साथी हैं, और जो माया से जो परिस्थितियां आती हैं, जो प्रकृति से आती हैं, दूसरी आत्माओं से आती हैं, उसमें जैसे कि साक्षी हो जाओ। साक्षी होकर के जैसे विटनेस करो, अलग से उससे डिटैच होकर देखो। जैसे कोई ड्रामा होता है, मूवी होती है, तो जब हम देखते हैं तो हम साक्षी होकर के देखते हैं, भाई ये ड्रामा चल रहा है, ये असली नहीं है। उसी तरीके से जो माया की भी जो परिस्थिति आए, तो हमारा एक आउटलुक ये हो कि ये, हम इससे डिटैच्ड हैं, साक्षी हैं। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे, तो सदा साक्षी होकर खेल करो। क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि कोई भी हम गेम या कोई भी काम करते हैं, तो थोड़ी देर, थोड़े समय के बाद उसमें हम निपुण होते जाते हैं, है ना, परफेक्ट होते जाते हैं। तो उसके बाद वो चीज आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही माया के जो छोटे छोटे रूप है वो तो हमने पार कर लिए। अब जो है, बाबा ने कहा और कोई रूप भी आए, विकराल भी आए, तो साक्षी होकर खेल देखो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो ये कुश्ती का खेल है, खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो माना कि जैसे उसको ऐसा ना हो कि इतने सीरियस हो जाएं कि पता पड़ा जी किसी ने मान लो भरी सभा में हमारी इंसल्ट ही कर दी, या कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान ही हो गया, तो ऐसा लगे कि भाई ये तो बहुत सीरियस नुकसान हो गया, ये तो बहुत खराब हुआ। उसको एक जैसे खेल की रीति से, लाइट रीति से देके रखें कि भाई ये भी माया का अगर परिस्थिति है, वो भी अपना पूरा वार करेगी, तो उसे कर लेने दो। मगर अंत जो है वो हमारा भला है। तो ये हम याद रखें और घबराएं नहीं। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। मतलब बाबा कह रहे बाहर से तो आती है माया ऐसी विकराल कि भाई लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे कैसे इसमें पार करेंगे। बाबा ने कहा लेकिन रूप बिल्ली का भी नहीं। आप देखिए, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर कौन सी परिस्थिति नहीं आई, लोग जान से मारने भी आए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो और वो भी जैसे जो है वो भी क्या कहते हैं, फॉलोअर बन के चले गए, जैसे स्टूडेंट बन के चले गए, बाबा की प्रतिभा से जो है प्रभावित हो गए। तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी माया तो बिल्ली निकली। तो उसी तरीके से अगर हम भी बाबा की याद में हैं, कोई भी विकराल रूप आए, उसको साक्षी होकर के देखो कि ये माया का पार्ट चल रहा है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो अब ये तो सबसे बड़ा हमारी बुद्धि में आता है ना कि अब पता नहीं क्या होगा, अरे भाई इतनी बड़ी बात हो गई। जैसे बाबा को भी जब भरत कोठी में बाबा रहते थे, तो वो जब सरकार ने बोला कि भाई अब आपको ये खाली करनी पड़ेगी, तो आप सोचिए 400 भाई बहन कहाँ लेके बाबा जाएंगे, कैसे करेंगे। तो उस वक्त ये नहीं सोचा कि पता नहीं अब क्या होगा। तो हमारे सामने भी कुछ भी आए, चाहे कैसी भी बात है, ये ना सोचे कि अरे अब क्या होगा। ये ड्रामा का जैसे कि नियम है कि ड्रामा में एक चीज अगर बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है।
फिर दूसरी बंद होती है, तीसरी खुल जाती है। तो सबका ऐसे पार्ट एक 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 करके आता जाता है। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। तो ये कभी नहीं बुद्धि में आए कि क्या करूं, कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये तो बहुत बुरा हो गया, अब हमारा क्या होगा। है जी, जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी, फाइनेंशियल मान लीजिए, वो तो चला गया, तो हमारा क्या होगा। तो नहीं, बाबा ने बोला हुआ है कि जो होगा अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती हैं, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया, तो घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। तो ये भी जैसे माया का भी जैसे हमारे ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ है, कि बाकियों का भी जैसे हमारे ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ है, कि वो भी जो बाबा ने हमें पढ़ाया है वही वो हमें पाठ पक्का कराने के लिए आई है। तो ऐसे समझे कि भाई बाबा ने कहा कि उसको भी ये समझो कि ये पाठ, अब ये कौन सा पाठ पढ़ाने के लिए आई है बाबा आगे बताएंगे। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, और या नष्टोमोह, और दूसरा है सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। मान लीजिए किसी के सामने बड़ी विकराल परिस्थिति आ गई, तो उसको पहले तो ये समझ आ जाएगा भाई इसको सहन कैसे करना है। ठीक है भाई, एक बार हो गई, दूसरा फिर उसके बाद न्यारापन और नष्टो मोह, कि इससे मोह से नष्ट हो जाओ, कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा खराब हो गया। और दूसरा उसको सामना करना, वो ये दो चीजें सिखाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख ले लो। और ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते हो। तो बाबा कहते हैं जब भाई आपने ये बोल दिया कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब हमने शिव बाबा के जैसे शिवलिंग पे हमने चढ़ा दिया, उसके ऊपर हमने ये दूध का लोटा जो दुनिया में चढ़ाते हैं भक्ति में, वो तो पानी मिला हुआ दूध चढ़ाते हैं। हमने तो जो कुछ था हमारे पास, तन मन धन, हमने सब शिवलिंग पे चढ़ा दिया। हम अब इससे फ्री हुए, ये हमारे बाबा ने ये फूल जैसे स्वीकार करे। तो बाबा ने कहा वो ठगी से तो नहीं कहते हो, ठगी से माना धोखा तो नहीं देते हो, कि कहते बाबा को है ये बाबा तेरा, और उसके बाद लगता है ये तो मेरा। दिल से कहते हो, ट्रस्टी हो, कि थोड़ा गृहस्थी हो। गृहस्थी हो माना जैसे गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरे बच्चे, मेरी जायदाद, है ना, मेरा सब। कभी गृहस्थी बन जाते हो, कभी ट्रस्टी बन जाते हो, ऐसा है क्या। तो बाबा पूछ रहे हैं। तो अगर हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, हम मुक्त हो गए उससे, तो फिर तो बस रिलैक्स हो जाए, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसने ब्रह्मा बाबा को संभाला। कितनी सारी दादियों के हमने जो है यूट्यूब अपने ग्रुप पे भी डाले हैं, जिनको बाबा ने कैसे कैसे बिल्कुल हेल्प करी है, बिल्कुल जीरो से हेल्प करी है ऊपर तक। तो बाबा हमें क्यों नहीं करेगा, वो तो नियम है, नियम के अनुसार बाबा बंधा हुआ है। तो न्यू ईयर में बाप दादा को दो चार खिलौने दिए थे। उसमें क्या था, बाबा को दिए होंगे खिलौने, खासकर डबल विदेशी देते हैं। एक तरफ तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता, एक सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, जो बाबा ने बोला ना कि ठगी तो नहीं करते हो। आपको पता है कई पिक्चर्स ऐसी होती हैं, वो ऐसे देखो तो मेल है, और दूस पलट के देखो तो फीमेल है। तो अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी हैं, अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। भाई कोई भिखारी है, उसके लिए जीएसटी बढ़ गया, टैक्स रेट बढ़ गया, हाँ जी, गाड़ी के प्राइस महंगे हो गए, वो कहेगा अभी मुझे क्या करना है इस बात से, ये तो भाई मेरे कोई काम की नहीं है। उसी तरीके से जब ये नरक है, ये डूबता जहाज है, ये दुनिया जो बस धीरे धीरे डूबती जा रही है, उसके अंदर हमने पहले ही सब कुछ शिव बाबा पे चढ़ा दिया। अब हम इससे फ्री हुए। तो इसीलिए बाबा ने कहा जब आपने पहले ही दे दिया तो फिर घबराओ नहीं कि क्या होगा। ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। तो वही है कि हम भी बाबा तेरे हुए, हमारा भी सब तेरा, हम बस अब आपकी शरण में आ गए। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है तो गड़बड़ी हो जाती है। सब अच्छा है, गागा मतलब कि क्या होगा,
क्या हो गया, तो गागा आता है तो गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो बाबा ने कहा इसलिए निश्चिंत रहो कि भाई सब अच्छा है, अच्छा ही होना है। ठीक है, अभी हमें कोई चीज हो रही है, हमें सामने उसकी ऐसा लग रहा है ये तो गलत हो रही है, ये तो बहुत हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ, है जी, मगर कोई बात नहीं। तो बाबा कहता है सब अच्छा होना है, निश्चिंत रहो। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या चिंता। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। कि समर्थ जो बताया और नष्टो मोहा, सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ ये, इससे सूखा सूखा काम नहीं चलेगा कि जी बाबा की बहुत याद आई, है जी, उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, बनो वैसा। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। कि ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, दिखाई तो देता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये जब ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, तब उससे पहले लोगों को लगता था कि ये जो बाबा हैं, दुनिया वालों को लगता था कि ये जो बाबा हैं यही इनको भगवान मानते हैं, ब्रह्मा कुमारी इन्हीं को ही भगवान मानती हैं, यही भगवान बन के बैठे हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो लोगों को पता पड़ा भाई इनका करावनहार जो है वो कोई और है, इस यज्ञ को चलाने वाला कोई और है, करावनहार शिव बाबा है। तो ये बाबा ने बताया। फिर उसके बाद एक और पैरा है, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। हाँ, तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई, कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया, तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रह सकते हैं ना, क्योंकि जितना बाबा की जैसे याद में रहते हैं उतना ही हमें बाकी जितनी भी कोई परिस्थिति आने वाली है या उससे उससे हमारा बचाव हो जाता है। सारी मुरली भूल जाए लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। अब बाबा बताएंगे कैसे। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। तो शुभ चिंतक माना दूसरों के लिए भी हम अच्छा सोचें, शुभ चिंतन अपने लिए भी हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। समझा क्या करेंगे? तो माना कोई भी आए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा रखें कि भाई इसमें भी कुछ अच्छा है, अच्छे वो पॉजिटिव देखें उसके अंदर। यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। तो बाबा ने कहा भाई कई जो मनुष्यों को अगर हम बदलना चाहते हैं तो वो हमारे कहने से नहीं बदलेंगे। कितनी बार होता है कि भाई हम लोग घर परिवार में कोई व्यक्ति रहता है और वो हमेशा बार बार गलत करता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, और उसको जितना मर्जी समझाओ कि भाई ऐसे नहीं करो, ये ऐसे गलत है, तुम्हारे लिए भी गलत है, तो वो समझता नहीं है। तो वहां पे शुभ चिंतक बनने की जरूरत है, उस आत्मा के लिए भी कल्याण की भावना। और एक बात से भी मुक्त होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी, पूरी मुरली तो नहीं पढ़ी, जो जो पढ़ी है। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि अभी बीमारी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो वही बाबा ने दोबारा टच करी है। कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। माना निराश नहीं हो जाओ, अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बार बार जो है हमारे साथ होता ही रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई भी हो, मन में तूफान आए, कुछ भी हो, उसमें दिल शिकस्त नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बड़ी दिल वाले, कोई बात नहीं, हो गया, इसको भी संभालो अपने अंदर, कोई ये है बड़ी दिल, कोई बात नहीं, चलो जो आपने किया अच्छा किया, हमें वो भी अच्छा लगा, बड़ी दिल बन जाओ। बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो आप दिल शिकस्त हो जाते हो, रोना पिटना मचा देते हो, वो दवाई है क्या? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया,
दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते। तो ये बाबा ने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई। आज के समय में बहुत सारे लोग इसकी वजह से जो है परेशान रहते हैं। होती छोटी सी बीमारी है, वो जाके टेस्ट करवा लिया, कोविड का टेस्ट भी अपने आप में कोई पूरा सच्चा तो है नहीं, वो जाके कोविड निकल आया और दिमाग में इतना टेंशन आ गया और ये बीमारी को बढ़ा देते हैं। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं, कि बाबा तो मदद करते ही नहीं है। अगर हम रो रहे हैं पिट रहे हैं तो कैसे मदद मिलेगी। तो वो बाबा कह रहे हैं मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। तो पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद। तो वही बताया कि अगर हम ऐसे रोना पिटना मचा देंगे तो फिर उसमें नहीं कैसे मदद दे पाएंगे। हमने तो अपना जैसे रिसीवर ही उठा के रख दिया। अगर हम रोने लग गए या दुखी हो गए तो निराश ना हो, वो भी कुछ भी बात हो, एक आशावादी बन के रहें, इस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी निकले, उन ब्रह्मा बाबा के साथ तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, सरकार भी अगेंस्ट, मोहल्ला भी अगेंस्ट, घर परिवार भी अगेंस्ट, रिश्तेदार भी अगेंस्ट, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बल एक भरोसा कि एक शिव बाबा है, वो निकाल के जाएगा। तो हम भी उसी तरीके से जितना ज्यादा हम उसके पास जाएंगे तो उतना ज्यादा हम जैसे श्री कृष्ण के करीब जा रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखें। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है, लेकिन किसका। तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, कि बाबा जो है दादियों को करता रहता है, हमें कुछ करता नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, हमको तो देता ही नहीं है, पहले आप, महारथी पीछे। तो बाबा ने देखो कितना, बाबा जो है सत्य का वो है, वो स्नेह का सागर है। तो बाबा ने बोला पहले आप हो, महारथी पीछे हैं, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। तो तब भाई उस समय हमें क्या करना है, लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, इस वक्त कौन से शब्द बोलने हैं, तो वो तब होगा कि जब हमारा मन जो है बाबा की तरफ लगा हुआ होगा। तो वो जैसे उस चक्रव्यूह से हम निकल पाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे कितनी भी कोशिश करेंगे। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। तो मन से भी दिल शिकस्त नहीं बना। तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी याद रखो कि दिल शिकस्त कभी नहीं बनना, कभी भी अपना धैर्य ना खोए, अपनी शांति ना खोए। बड़ी बात है, मगर बाबा ने बोला तभी बाबा की मदद मिलेगी और तभी हम इससे पार होंगे, क्योंकि हम सारे ही, हमने सारों ने अपने अपने हिसाब किताब तो जमा कर रखे हैं ना, पिछले जन्मों में हम सब ने ही कुछ ना कुछ गोरख धंधे कर रखे हैं। तो अब वो हम उनसे छूटना चाहते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा मदद करेगा, मगर ये कर्म का सिद्धांत भी शाश्वत है। तो अगर हम बाबा को पकड़ के रखेंगे, उसकी याद होगी, तो पार हो जाएंगे। चलिए समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करते हैं। मैं आपका ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव बाबा स्वयं परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्नेह के सागर कल्याणकर बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं की।
ये परमात्मा किरणें मेरा रक्षा कवच है। मैं आत्मा परमात्मा संरक्षण में चलेंगे अब परम धाम, अपने बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में अपने बाबा के निकट हूं। बाबा के समीप विराजमान। मेरे बाबा करम करावनहार, सृष्टि के रचयिता, मेरे सखा, मेरे गुरु, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा इन किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं। मैं आत्मा सुख शांति से संपन्न, मैं आत्मा मास्टर शांति का सूर्य हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सर्वात्माओं को शांति का दान प्रदान कर रहे हैं। सर्वात्माएं शांत,
प्रकृति, उसके पांचों तत्व शांति के महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि शांत, ओम